बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम CSS के हवाले से एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो है इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन? वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स ट्रीटी के ज़रिए अपना एक ग्रुप बनाती हैं या अपना एक अलायंस क्रिएट करती हैं किसी खास मकसद के हसूल के लिए। अब वो हो सकते हैं हेल्थ पर्पसेस, एजुकेशन पर्पसेस, ऑफेंसिव, डिफेंसिव, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड। तो इन सब मकासद को हासिल करने के लिए अगर कोई स्टेट्स मिल के अपने कोई ग्रुप्स क्रिएट करती हैं तो उन ग्रुप को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स मिल के एजुकेशन पर्पस को हासिल करने के लिए अपना कोई ग्रुप क्रिएट कर रही हैं, आपस में कोई मुआहदे तय कर रही हैं, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, जिस पर वो ऑफिशियली और लीगली वर्क भी करें। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। फर्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंडली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हम NGOs भी कहते हैं, और उसके बाद फोर्थ है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या IGO। इससे पहले कि हम इनकी डिटेल्स में बात करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो कि डिफरेंट रीजन्स, दुनिया के मुख्तलिफ स्टेट्स जो हैं वो मिलके बनाते हैं किसी खास पर्पस के लिए, वेदर दे आर फॉर हेल्थ, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अफेंस, और ये इरिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, रीजन और रिलीजन होती हैं। पूरी दुनिया के स्टेट्स जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं वो एक मुआहदा साइन करते हैं, फिर उन पे वो लॉज भी अप्लाई होते हैं। उन लॉज की कोई फिर डिसओबीडियंसी नहीं कर सकता, और ये एक ट्रीटी के ज़रिए कायम की जाती हैं और वर्ल्ड सपोर्टेड होती हैं। पूरी दुनिया के जो स्टेट्स हैं जो इनके साथ मिलके इसको बनाते हैं, उन सब पे इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है और वो एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं बाय द ऑल स्टेट्स, जैसे कि UNO और लीगो फाउंडेशन है। और फिर इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक लीगल अपनी पर्सनालिटी होती है, जैसे कि एक अलग से खास ऑफिस की होती है, और ये हर स्टेट में फिर काम करते हैं। सेकेंडली, मूव ऑन टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि ये नाम से ही जाहिर होता है कि ये रीजनल है, तो किसी खास इलाके के, खास लोकेलिटी के जो लोग हैं, जो खास लोकेलिटी के स्टेट्स आपस में मिलके किसी ट्रीटी के ज़रिए इसको बनाते हैं किसी खास पर्पस के लिए, उसको हम कहते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, और वो उसी खास रीजन के लिए ही काम करती हैं। और जिन शिकों को मलहूज़े हाथे रख के जिन पे ये मुआहदा साइन होता है, फिर वो बाउंड होती हैं कि उनको फॉलो करें, और ये भी अपने तयशुदा मकासद के हसूल के लिए ही कायम की जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की, जिनको हम NGOs भी कहते हैं, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट। इन पे कोई गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं होते, इनके अलग से लॉज और कवानीन होते हैं जो इनको एक गवर्नमेंट के अंदर काम करने के लिए इजाज़त मिलती है। उन कवानीन को लेके वो गवर्नमेंट से इजाज़त लेके फिर ही काम करते हैं। ये नहीं कि प्राइवेट कोई भी उठ के तो काम करने लगे, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट के अंदर होता ही है जो गवर्नमेंट इनको इजाज़त दे कि हाँ जी, ये गवर्नमेंट के नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट इनको अलाउ करती है कि जी हाँ, आप इस मुल्क में काम कर सकते हैं। और ये किसी स्टेट के लिए अपना काम करते हैं, ख़ुद ही ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं, चाहे वो पैसा किसी से मांग के लाएं या बाहर से ये बोरो करें। अब वो जो बोरो करते हैं ये ख़ुद ही इनको रिटर्न करना होता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं होता, और ये किसी खास मकसद के लिए पैसा लगाते हैं, या चाहे वो सेवरेज के लिए हो, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, या फिर वो एजुकेशन के लिए हो। और नंबर 4 पे हम बात करते हैं IGO यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि गवर्नमेंट के साथ इनका जो भी काम है वो रिलेट करता है। जैसे हम WHO की एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं।
कि ये डायरेक्ट आके पाकिस्तान में काम नहीं कर सकती, बल्कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके ज़रिए काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स हमें WHO प्रोवाइड करता है, वो डायरेक्ट आके हमें प्रोविजनल जो स्टेट्स हैं उनको प्रोवाइड नहीं करती, जो हमारे इलाकाई लोग हैं या हस्पताल हैं उन्हें ये मुहैया नहीं करती, बल्कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री को प्रोवाइड कर देती है इस्लामाबाद में, और फिर वो आगे से हमें डिवीज़न कर देते हैं अलग अलग प्रोविजंस में। और इसी तरह अगर एजुकेशन के रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहे इंटर गवर्नमेंटल, तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से परमिशन लेने के बाद ही किसी मुल्क में काम कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूँगी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा आपको यहाँ पे गाइड करना चाहूँगी कि इसकी हिस्ट्री तब से है जब से जितना इंसान पुराना है, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री भी उतनी ही पुरानी है, लेकिन इसका नाम सिर्फ मुख्तलिफ था। जब से इंसान स्टोन एज में रहता था तब से ये चल रहा है, और ये सदियों से चल रहा है। जब भी दो ट्राइब्स को या फिर किसी से कोई किसी भी तरह का ख़तरा महसूस हुआ, उसने किसी और के साथ मिलकर अपना ग्रुप बना लिया अपने डिफेंस के लिए, तो वो उसको तब हम मिलजुल के रहना कहते थे, या फिर कोई और नाम से, अलग अलग रेंज में उनका नाम होता होगा, लेकिन हम अब उसको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से देख सकते हैं, इम्प्लीमेंट किया जाने लगा। तो वो है ग्रीक से इनका स्टार्ट होता है, ग्रीक्स एथेंस से। उसके बाद फिर इसी स्टाइल को इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसी स्टाइल को, इसी तरीके को रोमन एम्पायर ने अडॉप्ट किया अपने जो मामलात हैं उनको सेटल डाउन करने के लिए। और फिर उसके बाद 16th सेंचुरी में फ्रेंच लॉयर्स ने कहा कि देयर शुड बी अ परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर द सेटलमेंट ऑफ चर्चेस। जब ये हमने पहले भी पढ़ा है कि यूरोप में 1600 से पहले चर्चेस बहुत डोमिनेंट थे और लोगों को आपस में पॉलिटिक्स की मार दी जाती थी, तो ये सारी चीज़ें तब बहुत ज़्यादा अरूज पे थी। खैर अरूज पे तो अब भी है, लेकिन तब एक ये सिस्टम चूँकि बनाया जाना था, तो इसलिए फिर इन चीज़ों को देखा गया। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन को कायम किया गया, और इसी तरह फिर डिफरेंट स्टेट्स ने मिलके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को तश्कील दिया, और जो कि अब पूरी दुनिया के ममालिक में काम कर रही है, जो कि यूएनओ में आते हैं। तो ये तो थी एक छोटी सी, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि कम वक्त लेते हुए ज़्यादा नॉलेज आपको दे सकूँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। स्मार्ट एजुकेशन अकेडमी, अ डिस्टेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म।